हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि गुडविल क्या होती है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसके अंदर मैंने आपको 5 मेथड्स बताए थे। उसके अंदर सबसे पहला मेथड आज हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एग्जाम्पल जब कोट करूंगा मैं आपके सामने तो आपको उसको देख के आइडिया लग जाएगा कि वाकई में गुडविल होती क्या है। ठीक है, मान लो एक मार्केट प्लेस है, यानी कि कोई मार्केट है और वहां पे आपकी एक शॉप है। ठीक है, शॉप है आपकी स्वीट शॉप। और जहां पे आपकी स्वीट शॉप है वहां पे और भी बहुत सारी स्वीट शॉप्स हैं, और आपकी दुकान वहां पे पिछले 10 सालों से ऑपरेट हो रही है, यानी कि 10 साल से आप अपनी खुद की स्वीट शॉप रन करते हो। मान लो जो मार्केट प्लेस है वहां पे आपकी स्वीट शॉप है, आपने आप हर साल, अब 10 साल आपकी दुकान रन कर गई, अब आप हर साल कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, मान लो 1 लाख रुपए का। ये आपकी स्वीट शॉप का प्रॉफिट है। वहीं अगर मैं बात करूं और भी स्वीट शॉप्स होंगी उस लोकेलिटी के अंदर, तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रही होंगी। तो एक स्वीट शॉप और है वहां पे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं 75,000 का। ठीक है, ऐसे करते करते और भी स्वीट शॉप्स हैं जिनको प्रॉफिट होता है, मान लो इसको प्रॉफिट हो 50,000। ठीक है, आप कितना रुपए कमा रहे हो, 1 लाख। और स्वीट शॉप्स जो है उनकी कमाई कितनी, 75,000 और 50,000। ये तो ओल्ड प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, पुराने लोग थे तो ये इतना कमा पा रहे हैं। एक नया मार्केट के अंदर एंटर हुआ बंदा और उसने एक खुद की नई दुकान खोली, और मान लो अगर आज वो अपनी दुकान स्टेब्लिश करता है, आज के टाइम में अगर वो अपनी दुकान स्टेब्लिश करता है और स्टेब्लिश करने के बाद आज की डेट में वो कितने रुपए कमा पाता है, 40,000। कितने रुपए कमा पाता है, 40,000। तो एक बात बताओ, मेरे को इतने साल हो गए स्वीट शॉप चलाते, तो मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ, 1 लाख। वहीं अगर एक नया मार्केट प्लेयर आता है वो कितने रुपए कमाता है, 40,000। तो मेरे को कितने रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, 60,000 का। क्यों? क्योंकि वो मेरी क्या है, गुडविल। यानी कि अगर कोई नया प्लेयर मार्केट के अंदर एंटर होता है वो कितने रुपए कमाता है, 40,000। वहीं अगर मैं इतने सालों से ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं कितने रुपए कमा रहा हूँ, 1 लाख। तो जो एक्स्ट्रा 60,000 का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है वो क्या चीज है, मेरी गुडविल। तो अगर मैं इसको अपनी कट ऑफ लाइन मानूं 40,000 को, तो बताओ इससे गुडविल मार्केट में कितने रुपए की है, 60,000। 1 लाख नया मार्केट में आता है तो कितने रुपए कमाता है, 40,000। आप कितने कमाते हो, 1 लाख। तो कितने रुपए ज्यादा कमाए आपने, 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाए। वो किस चीज के, गुडविल के। 75,000 दूसरा कोई कमा रहा है, लेकिन नया मार्केट के अगर कंपैरिजन करें, इसका नए पर्सन से अगर कंपैरिजन करें तो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए इसने, 35,000। और इसने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 10,000। तो मार्केट के अंदर गुडविल तो इन तीनों की है, लेकिन सबसे ज्यादा गुडविल किसकी है, इसकी, उससे कम इसकी, और फिर थर्ड पर्सन की। तो गुडविल डिपेंड करती है आपको मार्केट के अंदर आए हुए कितने साल हो गए। जितने साल आपको मार्केट के अंदर स्टेब्लिश हुए हो गए अपने आप को, वही आपका डिटरमाइन करेगा कि आपकी गुडविल कितनी है। यानी कि नॉर्मली एक पर्सन अगर मार्केट के अंदर एंटर होता है तो नॉर्मली कितने रुपए कमाता है, 40,000। तो 40,000 उसका क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि नॉर्मल आप इतने रुपए कमा पाते हो। लेकिन अगर आप अपनी दुकान थोड़े टाइम स्टेब्लिश रह गई आपकी दुकान, और आपकी दुकान को मान लो कोई नेम चल गया या कोई ब्रांड आपका चल गया, तो वो आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने में हेल्प करेगा। किस वजह से, क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर क्या बन जाएगी, गुडविल। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जितनी भी कमाई होती है उसको बोलते हो आप सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हो, सुपर प्रॉफिट। यानी कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अगला बंदा 40,000 रुपए कमा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा जो 60,000 कमा रहे हो वो किस चीज के हैं आपके, वो 60,000 किस चीज के हैं आपके, सुपर प्रॉफिट के, सुपर प्रॉफिट के। अब यही कॉन्सेप्ट है जो हमको सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट
मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमें किसी का कैलकुलेशन करना है, गुडविल का। और गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये मैंने लिखा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसको समझते हैं कि क्या चीज थी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट की, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो आपने बिजनेस रन करते हुए आपके 5-6 साल हो गए, तो क्या आपका हर साल प्रॉफिट एक जैसा रहेगा या चेंज होता रहेगा? आपका हर साल प्रॉफिट चेंज होता रहेगा। मान लो आपके बिजनेस को स्टेब्लिश हुए 5 इयर्स हो गए और आपने फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था 50,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट आपने कमाया था 40,000, फिर आपने कमाया 30,000, फिर कमाया आपने 60,000 और फिर कमाया आपने मान लो 30,000। हर साल आपने 5 साल के अंदर आपने कितना कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000, 40,000, 30,000, 60,000 और 30,000 का। एक बात बताओ, जो आपने प्रॉफिट कमाया, तो मैं कहूँ आपसे कि आपने 50,000 रुपीज कमाए कि 30,000 रुपीज कमाए? आपने तो 1,000 रुपए कमाए। लेकिन अगर मैं बात करूँ एवरेज आपने कितना कमाया, तो आप कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय 5 कर दोगे। लेकिन मैं एवरेज क्यों कर रहा हूँ? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आप आज कितने रुपए या कितना प्रॉफिट आप आज की डेट में कमा रहे हो। उसमें से अगर मान लो वो बिजनेस आज आपको कमा के कितने रुपए दे रहा है, इसके कंपैरिजन में अगर वही बिजनेस आप आज स्टेब्लिश करते तो उसमें कितना प्रॉफिट कमाते नॉर्मली। ठीक है, तो अगर मैं पिछले 5 सालों से इतना प्रॉफिट कमाता हुआ आ रहा हूं और इसी जगह अगर मैं आज अपना बिजनेस स्टेब्लिश करता तो मैं नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाता, उसको आप क्या करोगे? माइनस। यानी कि जो आप आज रुपए कमा रहे हो उसमें से अगर वो बिजनेस पहले का स्टेब्लिश ना हो के आज स्टेब्लिश होता तो आप उसमें कितने रुपए कमाते? तो जितने आप रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो कंपैरिजन में, वो आपकी क्या है? गुडविल। अभी मैंने निकाल कर दिखाया था कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन वही जो नया मार्केट के अंदर पर्सन एंटर होता है वो 40,000 कमाता है, तो कितना एक्स्ट्रा कमा पा रहा हूं मैं? 60,000। तो वो ऐसे ही निकलेगा। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। क्यों चाहिए एवरेज प्रॉफिट? क्यों निकालना है एवरेज प्रॉफिट? किसका? खुद का। क्यों? आने वाले वो पिछले सालों में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया उसका कंपैरिजन करना है आपको। किस चीज से? कि अगर वही बिजनेस मैं आज स्टार्ट करता तो कितने पैसे कितना प्रॉफिट कमाता नॉर्मली, तो वो उससे कंपैरिजन करना है मेरे को। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यानी कि जितना मैं आज कमा रहा हूं, प्रीवियस बिजनेस मैंने रन कर रखा था, यानी कि पिछले 5 सालों से मैं अपना बिजनेस रन कर रहा था, और आज जाके मैं एवरेज कितना कमा पा रहा हूं, उसमें से आप क्या माइनस करोगे? अगर वही बिजनेस 5 साल रन ना होके आज स्टेब्लिश होगा तो मैं आज नॉर्मली कितना कमाता, तो उसमें से तो क्या करोगे? माइनस। तो क्या निकल कर आएगा आपके पास? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जब आ जाएगा उसका किसमें मल्टीप्लाई करोगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अब इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने आपको भी बताया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। वहीं अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करते हो, कितने का इन्वेस्टमेंट आपका होता है? मान लो 1 करोड़ रुपीस का। वन करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉर्मली आप 1 करोड़ रुपए लगा के कितने रुपए कमा पाओगे या कितना प्रॉफिट कमा पाओगे? 10 लाख। तो नॉर्मली मैं कितना परसेंट कमाता हूं? 10%। यानी कि
नॉर्मल प्रॉफिट आपका आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आपकी कैपिटल पे डिपेंड करेगा, यानी कि जितनी आप हायर कैपिटल लगाओगे उतना ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और वहीं अगर आपने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज कर दी तो उसी के प्रोपोर्शन में आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अगर मान लो मैं 1 करोड़ रुपए पे 10% कमाता हूं तो कितने रुपए कमा रहा हूं, 10 लाख। वहीं अगर मैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए कर दूं तो वहां से मैं कितने रुपए कमाऊंगा रिटर्न, 1 लाख। यानी कि नॉर्मली मैं कितना परसेंट कमा रहा हूं, 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आप नॉर्मली कितना परसेंट रिटर्न आपको मिल रहा है, यानी कितनी कैपिटल लगा के आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, वही आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। वही आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। वास्तव में जितनी आपने कैपिटल लगाई और जितना परसेंट उसके ऊपर आपको रिटर्न मिला उसका उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरीके से और निकलती है कि 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन बनाते थे हम, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की। तो अगर मैं बात करूं एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की, तो कैपिटल कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट्स दे रखे होंगे और लायबिलिटीज दे रखी होंगी, तो एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटीज को क्या कर दोगे, माइनस, तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल। अब आपके पास कैपिटल आ गई और आपके पास नॉर्मल रेट क्वेश्चन के अंदर आपको देगा कि अगर आप कैपिटल एम्प्लॉय करते हो तो नॉर्मली उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलता है, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। तो उसके ऊपर अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट लगा के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, तो कैसे, फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे कि जितना आप आज की डेट में कमा रहे हो एवरेज, उसमें से अगर वही शॉप आप 5 साल पहले ना खोल के आज ओपन करते तो आप नॉर्मली कितनी कैपिटल लगा के प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि वही शॉप आप 5 साल पहले ओपन ना करते, आज ओपन करते और उस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आप अगर मान लो 10% कमाते तो वो आपका क्या आता निकल के, नॉर्मल प्रॉफिट आता निकल के। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, सुपर प्रॉफिट। यही अगर मैं बात करूं कि सुपर प्रॉफिट आ गया, अब आपको किस में मल्टीप्लाई करना है, गुडविल के लिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के अंदर। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होती है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है कि मान लो आपने सुपर प्रॉफिट, मान लो आपके पास एवरेज प्रॉफिट था, आपका एवरेज प्रॉफिट आपने कमाया था 1 लाख और आपने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया आपने 50,000, तो आपने सुपर प्रॉफिट कितना कमाया, एक्स्ट्रा 50,000 का आपने सुपर प्रॉफिट कमाया। जो आपने 50,000 का सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया, ये सुपर प्रॉफिट आप आने वाले कितने साल तक और कमा पाओगे बिना किसी हिंड्रेंस के। यानी कि अगर मैं कहूं आपने आज की डेट में 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाते हो अपनी गुडविल की वजह से, तो ये 50,000 रुपीज आप आने वाले कितने साल तक और कमा पाओगे बिना किसी कंपटीशन के। तो अगर मैं कहूं ये 50,000 आप आने वाले 3 साल तक कमा पाओगे बिना किसी कंपटीशन के, तो आपकी गुडविल कितनी हुई, 50,000 इंटू 3 इक्वल टू 1,50,000। तो यानी कि इस केस में आपकी गुडविल कैसे आएगी, जितना आपका सुपर प्रॉफिट आया उसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्यों करोगे वो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट आज आप कमा पा रहे हो सुपर प्रॉफिट की फॉर्म में, वही प्रॉफिट आप आज तो कमा रहे हो लेकिन आने वाले कितने साल तक और कमा पाओगे बिना किसी हिंड्रेंस के, उसको क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि अगर मार्केट के अंदर आपका कोई कंपटीशन ही नहीं आया आने वाले 3 साल तक, तो वो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और इस चीज का क्या फायदा मिलेगा आपको कि आपकी गुडविल क्या हो जाएगी हर साल, इस साल 50,000, फिर अगले साल 50,000, तो उसके अगले साल भी 50,000 बिना किसी कंपटीशन के। अगर आप 3 साल तक 50-50 हज़ार रुपए कमा रहे हो तो आपने कितने रुपए कमाए, 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 जो आपने कमाए वो आपकी क्या रह जाएगी, गुडविल। ठीक है, ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड था गुडविल कैलकुलेशन करने का। अब अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूं तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, जो आपने पिछले सालों में प्रॉफिट कमाया और उसका टोटल नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो यानी कि आपने हर साल लगभग कितने रुपए कमाए, माइनस क्या करोगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों माइनस करोगे, मान लो ये बिजनेस आपका पिछले सालों से ना चल के अगर आप आज स्टार्ट करते कैपिटल लगा के, तो उसके ऊपर आप कितना % रिटर्न आपको मिलता, तो वो आप क्या निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, एसेट इक्वल, जब आपको मालूम है कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, तो एसेट में से अगर आप लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल। जब कैपिटल आ गई तो कैपिटल के अंदर आप नॉर्मल रेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो आने वाले कितने सालों तक और कमाओगे बिना किसी हिंड्रेंस के, वो क्या आ जाएगा आपका, गुडविल। बात यहाँ तक क्लियर होती है। तो ये क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए, इसको नोट कर लो आप जब तक हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन एक, ठीक है। इसको हटा दूं मैं यहां से। एक फर्म है, उसका पिछले 7 सालों का प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, ठीक है। तो 2009 में उसने प्रॉफिट कमाया 20,000 का, 2010 में लॉस हो गया उसको 70,000 का लॉस, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, ब्रैकेट में, ठीक है। 2011 में फिर से लॉस हो गया उसको कितने का, 40,000 का। 2012 के अंदर प्रॉफिट हो गया इसको 2,50,000 का। 2013 के अंदर प्रॉफिट हो गया उसको 2,70,000 का। 2014 में प्रॉफिट हुआ उसको 3 लाख रुपीज का। और 2015 में उसको फिर से प्रॉफिट हुआ 3,20,000 का। यहां तक आपको क्लियर है सब, ठीक है। 7 सालों का प्रॉफिट लॉस आपके सामने है। एक चीज और दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप यहां पे लिख लो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है आपको बिजनेस के अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको ₹12 लाख। और नॉर्मल रेट आपको दे रखा है 10% का, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको दे रखा है 2.5 ईयर्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे ना, स्टार्ट करें आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, पहले क्या निकालोगे आप, एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू जितने प्रॉफिट दे रखे हैं वो क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो पहले 20,000, ये क्या था आपके पास, लॉस। तो लॉस को क्या करोगे आप, माइनस। तो 70,000 माइनस 40,000
प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 lakhs प्लस 3,20,000। आपके पास क्या आ जाएगा इसका डिवाइड बाय 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है इस केस के अंदर हमारे पास 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी थी 12 लाख, तो 12 लाख इनटू, और उसके ऊपर आप नॉर्मली कितना परसेंट कमाते हो 10%। अगर आप 12 लाख रुपए के ऊपर 10% नॉर्मली कमाते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होता है 1,20,000 का। यानी कि अगर आप बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हो तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,50,000। तो यही बिजनेस अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो नॉर्मली कितना कमाते हैं 120, तो कितना आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो 150 माइनस 120, तो कितना कमा रहे हो आप एक्स्ट्रा 30,000। तो 30,000 आपका क्या निकल कर आया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,20,000, क्या है आपका ये सुपर प्रॉफिट कितना 30,000। और यही प्रॉफिट आप 30,000 कितने सालों तक कमा पाओगे 2.5 ईयर। क्वेश्चन के अंदर दे रखा था मैंने कितना 2.5 ईयर्स, यानी 2.5 साल तक आप ये 30,000 रुपए कमाओगे। तो टोटल आप गुडविल का कितना पैसा कमाओगे 30,000 इंटू 2.5, तो गुडविल इक्वल टू 30,000 इंटू 2.5 इक्वल टू ₹75,000। तो गुडविल आपकी कितनी आई 75,000। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा सुपर प्रॉफिट निकालने के मेथड। नंबर 1 कि गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट मेथड से। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था हमारे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा देखो दो तरीके से निकलती है। पहला क्या एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो आपकी क्या आ जाएगी कैपिटल, यानी कि एसेट्स माइनस अगर आप लायबिलिटीज कर दोगे तो आपका क्या आएगा कैपिटल। लेकिन दूसरा तरीका और होता है कैपिटल निकालने का। मान लो ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये एसेट है लायबिलिटीज, इस साइड एसेट्स आते हैं और इस साइड आती है हमारी कैपिटल और इस साइड नीचे आता है लायबिलिटीज। इन दोनों का आप टोटल करते हो तो आप बैलेंस शीट क्या हो जाती है आपकी टैली। एक बात बताओ, मान लो एसेट में से आप लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा कैपिटल। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट भी नहीं है लायबिलिटीज नहीं है तो आपको कैपिटल कैसे निकालनी है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या बोलेगा आपको रिजर्व भी दे देगा। क्या बोल देगा रिजर्व दिया हुआ है। कैपिटल का देखो बाइफर्केशन दो पार्ट्स में आप कर सकते हो, यानी कैपिटल दो चीजों से मिलकर बनती है। पहला क्या ओनर फंड और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ओनर्स फंड यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, साथ में रिजर्व और सरप्लस भी अगर दे रखा है तो कैपिटल कैसे निकलेगी कि पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि रिजर्व और सरप्लस के अंदर अगर आप ओनर्स फंड यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल भी ऐड कर दोगे तो आपका टोटल कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। तो रिजर्व दिया हो अगर क्वेश्चन के अंदर तो घबराना नहीं है, उस तरीके से आप कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। तो अब तक हमने सुपर प्रॉफिट मेथड देख लिया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा कि जितना आप पास्ट परफॉर्मेंस आपकी देखी जाएगी कि पास्ट में आप कितना पैसा कमाते हुए आए थे, पास्ट में आपने जितना पैसा कमाया
और अगर मैं कहूँ उसका एवरेज कितना कमाया तो आप उसका एवरेज निकाल लोगे। वहीं अगर पास्ट में ना कमा के आप बिजनेस आज स्टार्ट करते तो आज कितनी कैपिटल लगा के आप नॉर्मली कितना पैसा कमाते, तो वो आप उसको क्या करोगे, माइनस। तो जितना आप पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हो, किस चीज का कमा रहे हो, गुडविल का कमा रहे हो, और वो पैसा आप आने वाले कितने सालों तक कमाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट को अगर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू।